जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है ना। पार्टनरशिप होता क्या है और पार्टनरशिप में क्या क्या काम किए जाते हैं और पार्टनरशिप करने का फ़ायदा क्या होता है और उसका नुकसान क्या होता है, ये भी जानेंगे। ठीक है। तो पहले हम पार्टनरशिप जानते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। मैथ्स में बहुत सारे एग्जाम में पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, तो जो है कि बहुत आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन जान लीजिए, अमूमन 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड से अधिक नहीं लगे, बस समझने में जो भी दिक्कतें होंगी। तो देखिए, आइए चलते हैं। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, जब कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक, ठीक है ना, अधिक व्यक्ति लोग मिलकर कोई भी रोजगार शुरू करते हैं। ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें होता है। कुछ क्या होता है, जैसे कुछ तो होता है कि एक व्यक्ति पहले शुरू किया, फिर 2 महीने के बाद यानी कि 2 माह के बाद 2 और आके शामिल हो गए या एक ही शामिल हो गया, फिर कुछ दिन के बाद एक और आके शामिल हो गया, फिर आखिरी में 1 साल के बीच में इतना का प्रॉफिट हुआ तो बोलेगा इनके बीच पैसों का बंटवारा, जो प्रॉफिट हुआ है उसका किस प्रकार से होगा। अच्छा, ये भी है कि शुरू में जो व्यक्ति लगाया वो कितना रकम लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, बाद में जो आया वो कितना शेयर अपना किया है, मतलब कितना पैसा लगाया है, इसके बाद में जो आखिरी आया वो कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया। तो देखिए, अब हमारे पास इनमें जो धन का बंटवारा होता है, जो पैसे का बंटवारा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो होता है चाहे 2 या 2 लोग से अधिक हो, चाहे कितना भी लोगों से, उनके बीच केवल एक होता है धन यानी पैसा, और उसका गुणे क्या होता है, समय, यानी पैसा और समय के अनुपात में ही सबको धन बांटे जाते हैं। यानी सबका पैसा कितना लगाया और कितनी समय के लिए लगाया, इन सब का अनुपात बन जाएगा। जितने भी पर्सन हो, जितने भी व्यक्ति हो, सबका अनुपात बन जाएगा। उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, जो इनकम होता है, जो इनकम जनरेट होता है उस बिजनेस से, जितना प्रॉफिट होता है, उसी के आधार से हम उनमें सब में उसी अनुपात में बांट देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन वगैरह, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं आसान तरीके से। देखिए क्या है, रमेश, सुरेश तथा महेश ने क्रमशः 2700, 8100 तथा 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है ना। वर्ष के अंत में सुरेश की बात कर रहा है, 3600 रुपये यानी 3600 रुपये लाभ पाया। तो उनका कुल लाभ कितना था, यानी टोटली उनका इनकम, जो तीनों लोगों का 1 साल के अंत में कितना कमाई हुई थी। ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं हम, देखिए समय तो सबके लिए बराबर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कोई बाद में आया कोई पहले आया, ऐसा कुछ नहीं। समय सब लोग साथ शुरू किए थे और साथ ही ख़त्म किए। हाँ, पैसे जो है वो अलग अलग लगाए हैं। तो देखिए हम यहाँ रमेश लिख लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि रमेश हो गया, और यहाँ सुरेश हो गया, और यहाँ महेश हो गया। ठीक है ना, महेश। ठीक है। तो देखिए रमेश ने कितना लगाया है, 2700। ठीक है जी। सुरेश ने 8100। ठीक है जी। और उसके बाद महेश 7200 रुपये। तो देखिए समय का गुणा 1 साल का आप इनमें करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें सब में करना है, और 1 का कोई से गुणा करने से कोई मतलब नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इनका अनुपात हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 2 जीरो काट लेंगे, इधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, 27, 81 और 72। तो देखिए इसको 9 से काट सकते हैं। ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, और 99 कितना हो जाएगा, 81। 9 का स्क्वायर है, फिर इधर कितना, 9 8 72 हो जाएगा, यानी कि 3 9 8 इस अनुपात में बन गया। ठीक है। इससे छोटा नहीं होगा। अब देखिए, तो अब इसी में जो है कि सुरेश का बोला है ना, सुरेश ने कितना लाभ पाया है, तो सुरेश ने पाया है कितना, 3600 रुपये। ठीक है, 3600 रुपये पाया है। देखिए चीज़ों को समझिए, पहले आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो करने में बहुत कठिनाई होगा। चीज़ों को जब समझ जाएंगे तो आप अपने से भी सॉर्ट कर सकते हैं, इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 400 रुपये हो जाएगा 1 यूनिट। 9 यूनिट बराबर 3600, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो अब हमें क्या करना है, इसने बोला है कि तो कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ तो भैया कुल सबका जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए
9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 8 20, यानी कि 20 यूनिट है लाभ, 1 यूनिट बराबर 400। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, देखिए कुल लाभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 400, 400 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 पर 3 जीरो, यानी कि 8,000 रुपया हो जाएगा। यानी कुल लाभ हमारा कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, और फिर आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी बाकी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए रामू ने 15,000 रुपये, ठीक है ना, 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। और 3 माह बाद, बोला है 3 माह बाद, ठीक है ना। रामू तो 15,000 लगा के व्यापार शुरू कर रहा है, लेकिन 3 माह के बाद क्या कर रहा है, धनेश आ जा रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, 45,000 रुपये लगाकर, जो है कि 45,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, 1 वर्ष की बात कर रहा है भाई, वर्ष के अंत का मतलब 1 वर्ष, ठीक है, 5,850 रुपये का लाभ अर्जित हुआ, यानी प्राप्त हुआ, तो दोनों के लाभों में, यानी दोनों व्यक्तियों के लाभों में, रामू और धनेश के लाभ में कितना का अंतर होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम सीधे सीधे लगा लेते हैं, यानी हमारा यहाँ रामू हो गया, रामू, ठीक है, और यहाँ कौन हो गया, धनेश, ठीक है, धनेश हो गया। रामू कितना लगाया है 15,000 रुपया, और धनेश कितना लगाया है 45,000 रुपया। देखिए अब ये तो धन की बात हो गई, लेकिन अब हमें समय की बात करना है, समय कितना के लिए। तो रामू तो भाई शुरू से था अंतिम तक, तो रामू हमारा कितना हो जाएगा, ये तो 12 महीने के लिए लगा है। लेकिन अगर धनेश की बात करें तो कह रहा है कि 3 माह बाद धनेश ने इतना रुपये लगाकर शामिल किया, तो यानी 12 महीने में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 महीना, ठीक है ना, 9 महीने। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो देखिए 3 जीरो तो 3 जीरो पहले ही काट लेंगे, हो गया, ठीक है ना। फिर और काटिए, यहाँ से काट लीजिए, 15 एक कम 15 हो जाएगा, 15 तियाँ 45 हो जाएगा, ठीक है। 3 एक कम 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे कितना बच गया 9, ठीक है ना, ये 9 बचा इधर वाला, ठीक। अब ये में हुआ, तो अब क्या बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ, तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 बराबर कितना है 5,850, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इससे भाग दे दो 13 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, ठीक है, 52 हो गया। तो कितना बचा 65, 13 पच्चे 65 हो गया, 0, यानी कि 450, यानी 1 यूनिट बराबर 450। तो अब हमें क्या पूछा है कि दोनों में अंतर, तो भैया अंतर देख लो, इन दोनों में अंतर कितने का होगा, इन दोनों में अंतर कितने का होगा 5 का होगा, अंतर तो 5 ही का होगा ना। तो देखिए निकाल लीजिए, तो निकालेंगे कैसे, यानी कि 450 और गुणे 5 हो जाएगा, अंतर निकल जाएगा। तो अंतर की बात पूछा है तो अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए गुणा कीजिए, 0 हो जाएगा, 5 25 5 2, 5 चौके 20 2 22, यानी कि 2,250 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी ने क्रमशः कितना 12,000 और उसके बाद कितना 16,000, ठीक है ना, 12,000 था 16,000 लगा कर होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना, लगा कर व्यापार आरंभ किया, ठीक है। तथा 8 माह बाद, 8 महीने बाद की बात कर रहा है, 8 माह बाद सी 15,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया, ठीक है ना। 8 महीने के बाद सी शामिल हो रहा है उसमें, तो कह रहा है 2 वर्ष के अंत में हो गया, तो 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष के अंत में 45,600 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना है। देखिए सी का भाग पूछा है, तो ठीक है, हम जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार लगाते हैं। तो देखिए ए है हमारे पास, बी हो जाएगा, और यहाँ पे बाद में आ रहा है सी, ठीक है ना। तो ए कितना पूंजी लगा रहा है, देखिए कितना लगा रहा है 12,000 रुपये, ठीक है। बी कितना लगा रहा है भाई 16,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है। और ये जो आ रहा है ये कितना 15,000 रुपये लगा रहा है, सी तो 15,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है ना जी। तो देखिए अब बात करते हैं 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष तो ये दोनों शामिल थे, लेकिन ये तो भैया 8 माह बाद आया है। तो देखिए हम माह में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 वर्ष मतलब कितना हो गया 24 माह,
ये भी हो जाएगा 24। लेकिन इसका अगर महीना की बात करें तो 24 में से 8 घट जाएगा, क्योंकि 8 महीना के बाद आया है, ठीक है ना। तो देखिए 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 16 के लिए, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 0 3 0 3 0, ये तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा यहाँ 12, 12 से काट लो, 12 कम 12 दूना के 24 हो जाएगा, ठीक है। ना 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 12 से तो उसमें कटेगा ही नहीं। चलिए देखिए ये 12 गुणे कितना हो गया 24, अनुपात इधर कितना हो जाएगा 16 गुणे 24, फिर अनुपात इधर कितना हो जाएगा 15 गुणे 16। देखिए 8 से काट लीजिए, 8 त्रिके 24, फिर इधर हो जाएगा 8 त्रिके 24, फिर 8 से काट लेंगे 8 दूना के 16, ठीक है। और कटने वाला है, देखिए 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कटेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब इधर कितना रह गया 15 रह गया, 15 रह गया। तो अब 3 से भी काट सकते हैं, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे तो यहाँ केवल 8 रह जाएगा, इसे काटेंगे 3 से तो केवल 6 रह जाएगा। अब इसके बाद नहीं कटेगा, तो हमारा अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 5 हो गया, ठीक है ना। यदि आपको ऐसे नहीं काटने आ रहा तो आप इकट्ठे गुणा कर लीजिए, गुणा करके काटिए, जैसे भी काटिए काट के इतनी छोटा अनुपात ही लाना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि शामिल हो गया था 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के बाद इतना कितना 45,600 का लाभ, तो इसी के बराबर हो गया ना भाई, 45,600 रुपये लाभ हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा। देखिए 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे, 13 6 कितना हो जाएगा 13 6 19, 19 बराबर कितना है इतना, तो 1 बराबर निकालेंगे, 19 बराबर 45,600, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 45,600 भागे कितना हो जाएगा 19, ठीक है 19 हो जाएगा। तो 1 भाग दे लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2400 के आसपास आएगा, 2400 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2400 आ गया, 1 यूनिट बराबर 2400। तो अब क्या पूछा है कि सी का भाग कितना होगा, तो सी तो हमारा 5 है ना भाई, तो सीधे से गुणा कर लीजिए, 2400 और गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 2 0 तो पहले ही लगा लीजिए, ठीक है 2 0 पहले ही लगा लीजिए ये। अब 24 में 5 का गुणा करिए, तो देखिए 4 5 कितना हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा 20, यानी 120 हो जाएगा लगभग, यानी कि 12,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। सी का भाग जो है वो कितना हो जाएगा, यानी कि सी का भाग जो हो जाएगा वो 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब समझाने के वो थे, बंद कर ले। देखिए ये सब ना समझाने के लिए इतना बड़ा हुआ, नहीं तो आप सीधे यहाँ पे जैसे 1000 था 12,000 को सीधे 12 रख सकते हैं, 16,000 को सीधे 16 रख सकते हैं। बस यहाँ देखेंगे कि भैया ये दोनों तो शुरू से आखिरी तक हैं, तो 2-2 साल के लिए अपना वो महीना रख लेंगे, और यहाँ पे 8 महीना कम हो जाएगा तो 16 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 गुणे 24, 16 गुणे 24, 15 गुणे 16। अब यहाँ पे रख के तुरंत काट के छोटा कर लेंगे, इन सब के बराबर हो जाएगा 45,600 काट लेंगे तो आ जाएगा 2400। अब 2400 रुपये आया तो जाहिर सी बात है कि ये सी वाले का भाग पूछा है, तो 5 गुणे 2400 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो इसमें पार्टनरशिप में करने के फ़ायदे क्या होते हैं, पार्टनरशिप ही करने का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। इसमें नुकसान थोड़ा सा ये होता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कभी कभी क्या होता है कोई बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होता है, लेकिन अगर 2-3 पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, समझदारी की थोड़ी कमी हो गई या कोई सहनशीलता की कमी हो गई, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है अच्छा खासा बिजनेस भी बर्बाद हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और कभी कभी क्या होता है अगर अच्छे जो पार्टनर्स हैं, समझदार हैं, बढ़िया हैं, सहनशील हैं, तो वो काफ़ी दिन तक जो है कि पार्टनरशिप में अच्छा काम कर जाते हैं, अच्छा ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। तो दोनों कमियां हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से, ठीक है ना, एक व्यापार शुरू करते हैं राम और कौन, श्याम, ठीक है। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से राम और श्याम के भागों का, ठीक है ना, राम और श्याम के भागों का अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। यदि श्याम ने व्यापार में 80,000 रुपये, यानी कि 80,000 रुपये 12 माह, ठीक है ना, तक लगाया हो, तो राम ने
72,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाया था। देखिए बात क्लियर है, इसमें समय पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, राम है, ठीक है ना, राम है, और इधर क्या है हमारे श्याम जी हैं, ठीक है। तो देखिए राम ने बोला है कि क्या कर रहा है कि कह रहा है कि इनके अनुपात कितने हैं। देखिए अनुपात बात समझिए, इनका अनुपात जो दे रखा है, जो धन का अनुपात है, सॉरी श्याम के भागों का अनुपात, बोला है ना कि लाभ में से राम और श्याम का अनुपात, यानी कि लाभ का अनुपात है कितना, 3:5 है, ठीक है ना। ये लाभ का अनुपात है, याद रखिएगा, लाभ का अनुपात है, ठीक। अब देखिए कह रहा श्याम ने व्यापार में 80,000 रुपये 12 माह के लिए लगाया। तो ठीक है भैया, हम 80,000 रुपये 12 माह के लिए लगा देते हैं, ठीक है, 12 माह के लिए लगाते हैं तक लगाया हो। तो राम ने 72,000 रुपये, ठीक है, कितना कह रहा है, 72,000 रुपये, ठीक है, कितने महीने के लिए लगाया। तो मान लीजिए कि x माह के लिए लगाया, हमें नहीं पता, लेकिन इन्हीं का, जैसे अभी क्या कर रहे थे, जो धन का बंटवारा होता है वो धन जो कितना लगाया हुआ है और कितने दिन के लिए लगाया हुआ है, समय और पूंजी के अनुपात को ही, दोनों या दो से अधिक हो तो उनके अनुपात के अनुसार ही बांटा जाता है। तो देखिए वो अनुपात हमें यहीं दे रखा है, तो हम इसको क्यों ना छोटा रूप में कर लेते हैं। देखिए 3 जीरो, पहले 3 जीरो से काट लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 8 से काट सकते हैं, 8 दहियम 80 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। तो इधर कितना 9x हो जाएगा, और इधर देखिए अगर करेंगे तो कितना 120 हो जाएगा। इसी के अनुपात को के बराबर है, ये 3/5 है, ठीक है ना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या यहाँ से काट भी सकते हैं, अभी भी कट जाएगा ये। अगर काटना चाहें तो देखिए यहाँ पे काटना चाहें तो कट जाएगा। देखिए 3 तिली के 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 3x, और नीचे क्या हो जाएगा 4 दाहियम 40, ठीक है ना, 40 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 15x बराबर 4 3 12, यानी कि 120। तो x बराबर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कह उतना होता है 15 7 105, 15 8 120, तो यानी 8। x का मान कितना आ गया, 8 हो गया, ठीक है ना, x का मान 8 आ गया। तो x क्या चीज़ है, ये जो राम के समय है, तो राम कितने महीने के लिए लगाया था। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं कि राम ने धन 8 माह के लिए लगाया था, 8 माह के लिए, ठीक है ना, 8 महीने के लिए लगाया था, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना है। अगली वीडियो में इससे थोड़ा सा हार्ड और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। इसमें थोड़ा बेस बनाए, हम बेसिक चीज़ें बताए हैं कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो धन्यवाद।